बीपीएसएससी की तरफ से मध्य निषेध दरोगा की नई भर्ती आ चुकी है और इसमें कुल जो पोस्ट है इसमें 78 पोस्ट है और इसका नोटिफिकेशन कल यानी 22 तारीख को आया था। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है और सभी डिटेल्स देखेंगे, इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और इसका जो फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहा है ये 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 27 फरवरी तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में और अंत तक बने रहिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो भी है इसमें रिटेन फिजिकल जो भी है सभी बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये सब इंस्पेक्टर, ये जो इसका लेवल पे लेवल है इसका 6 लेवल पे है, जिसका 35,400 स्टार्ट है और 1,12,400 तक इसका पे स्केल है। और जॉब लोकेशन इसका देगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बिहार राज्य के अंदर। और सबसे पहले बात करेंगे इसका मिनिमम एज। तो मिनिमम एज इसका है 20 साल, 20 ईयर जिनका भी हो चुका है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज कितना है 20 से 37 साल। अब ये कास्ट के अनुसार आपको छूट मिल सकती है, जैसे ओबीसी SC ST के लिए ज्यादा रहता है तो उसमें कास्ट के अनुसार SC ST के लिए अब कास्ट के अनुसार आपको छूट मिलेगी एज रिलैक्सेशन। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आप BSc या BA BCom किए हैं, मतलब बैचलर ऑफ डिग्री कोई सभी यूनिवर्सिटी किए हैं तो इसका और आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका और अगला प्रोसेस। तो सबसे पहले की बात करते हैं स्टेज 1 में। स्टेज 1 में आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा जिसमें आप केवल क्वालिफाइंग करेंगे। तो और उसके बाद मेंस होगा। मेंस एग्जाम में भी 2 स्टेप में होगा और जो कि 2 स्टेप में होगा। पहला जो होगा प्रीलिम्स, फिर मेंस में 2 एग्जाम होगा 2 स्टेप में। और स्टेप 3 में जो फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट जो भी रनिंग वगैरह चेस्ट वगैरह मेजरमेंट होता है। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है। प्रीलिम्स एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, तो प्रीलिम्स एग्जाम में 2 घंटा का समय रहता है इसमें और निगेटिव मार्क 0.20 यानी 1/5 निगेटिव मार्क है। और इसमें जो क्वेश्चन की संख्या रहेगी 100 क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स रहेगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें ज्यादातर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे, यही दोनों सब्जेक्ट से। और आपको इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना होगा। और जो उसके बाद मेंस आएगा, तो मेंस में भी पेपर 1 पेपर 2 होगा। मेंस में पेपर 1 में जनरल हिंदी 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क्स के रहेंगे, 200 मार्क्स के। और उसमें भी क्वालिफाई आपको करना है, 30% आप ला लिए तो क्वालिफाइंग ओनली है इसका। और जो पेपर 2 है उसके ऊपर मेरिट बनेगी। मेंस में पेपर 2 जो होगा जनरल स्टडीज, साइंस, मैथ, सिविक्स और पॉलिटी जो होता है इससे 200 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन 100 रहेंगे, दोनों में 100 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे। जो मेरिट बनेगा इसके आधार पर, पेपर 2 के आधार पर मेरिट बनेगा। और फिर इसके बाद फिजिकल की बात करते हैं। तो फिजिकल में जो इसका मेजरमेंट जो होता है, और ये हाइट चाहिए जनरल BC मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और चेस्ट मेजरमेंट जो 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, तो 81 से 86 सेंटीमीटर फुलाकर। और EBC SC ST मेल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 79 से 84 ये चेस्ट मेजरमेंट। और बाकी ऑल कैटेगरीज के लिए जो फीमेल है, फीमेल के सभी कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और इनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। इसका मिनिमम वेट 48 केजी होना चाहिए। और आगे बात करते हैं तो रनिंग की। फिर उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आता है। तो रनिंग में आपको 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट के अंदर मेल के लिए है। मेल के लिए कितना है 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड यानी 6.5 मिनट के अंदर। और फीमेल के लिए बात करें तो 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर, 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर। और हाई जंप की बात करें तो हाई जंप के लिए मेल के लिए 4 फीट है मिनिमम और फीमेल के लिए 3 फीट है मिनिमम। और लॉन्ग जंप में बात करें तो मेल के लिए 12 फीट मिनिमम है और फीमेल के लिए 9 फीट मिनिमम है। और गोला फेंक जो होता है वो 16 फीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए 10 फीट है। तो ये केवल क्वालिफाई होता है, इसके ऊपर मेरिट नहीं बनता है। जो मेंस एग्जाम होता है मेंस में पेपर 2 उसके ऊपर मेरिट बनेगा, ये बस केवल क्वालिफाई के लिए है। और सिलेबस पे थोड़ा देख लेते हैं।
कौन सा सब्जेक्ट से कितना आएगा। तो जो जनरल जीएस में है ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स एंड बिहार स्पेशल जीके से अभी आता है क्वेश्चन। और साइंस में भी देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसका जो लेवल रहेगा 10 से 12 लेवल का केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स ये सभी का रहेगा। और एप्टीट्यूड में देखते हैं तो मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स एंड लोकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग ये सभी आएंगे क्वेश्चन। और आपको पे लेवल बता ही दिए, 6 जो लेवल 6 का इसका पे स्केल है। और बाकी सभी और जो स्टार्टिंग में होता है 52,000 से 58,000 तक आपको एक लगभग बताने वाले हैं। लगभग जो है इसका इतना हो जाएगा, 52,000 से 58,000 आपका सैलरी रहेगा स्टार्टिंग से। तो और इसको फॉर्म भरने के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड जैसे वोटर आईडी जो भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके साथ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। तो मार्कशीट भी चलेगा अभी, और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लिखा है, और उसके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बिहार के डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, और उसके साथ जाति प्रमाण पत्र, जाति, और जो भी ईडब्ल्यूएस से आते हैं वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको फॉर्म फिल करने के लिए। और इस वीडियो में इतने कम समय में आपको सभी इससे जुड़ी रिलेटेड सभी आपको बता दिए, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, और फिजिकल, रिटन एग्जाम सभी का सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिए इतने कम समय में। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।